हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल आरएमबी सर पर एक बार फिर से। आज जो है हमारा चैप्टर नंबर 3 रहेगा, वो रहेगा केमिस्ट्री का। हमने फिजिक्स के सारे चैप्टर खत्म कर दिए हैं, केमिस्ट्री के 2 चैप्टर खत्म कर दिए हैं। आज जो तीसरा चैप्टर है उसका डी एंड करने जाएंगे, 2-3 वीडियो के साथ इसका हम डी एंड कर देंगे। देखिए क्या है, जो तीसरा चैप्टर है उसका नाम है अम्ल क्षार एवं लवण। क्या है? अम्ल क्षार एवं लवण। बस हमारा पढ़ाने का वही आपके लिए कॉन्सेप्ट रहेगा, हमेशा ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट। बिन ट्रिक्स कॉन्सेप्ट के कुछ है ही नहीं, आप रटना चाहें तो उसको नहीं रट सकते हैं। क्लास हमारे 10th है तो आपको अच्छे से पता है, और आरएमबी सर से आप जुड़ गए होंगे तो आपको अच्छे से पता होगा। क्लास 10th की आपको एक से एक बिंदास वीडियो, कॉन्सेप्शन वीडियो और भी ट्रिकी सारी वीडियोस आपको मिलनी है। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे, वीडियो अच्छी लगे तब एंड तक आप देखिएगा। और भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप पीछे से एक बार वीडियो हमारी जरूर देखिएगा, आपको सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो आज का चैप्टर क्या है? आज का चैप्टर है अम्ल क्षार एवं लवण। तो अम्ल क्षार लवण क्या है? अम्ल क्षार और लवण क्या है? तो पहले हम बात करेंगे अम्ल और क्षार। किसकी बात करेंगे? अम्ल और क्षार की। तो सबसे पहले हमारा जो अम्ल है, अम्ल कैसा होता है, क्षार कैसा होता है, कैसा दिखता है, कहाँ से आता है, क्लियर हुआ? इन सब बातों को पहले हम समझेंगे, उसके बाद हम आगे जो हमारी अपक्रियाएं उन पे बढ़ते हैं। पहले तुरंत अपक्रिया नहीं पढ़ेंगे, कुछ एकदम से आप किताब खोलते क्रिया पढ़ने लगते हैं, फिर आपके ऊपर से गुजरती है, इसलिए आपको सारे डाउट्स हो जाते हैं। तो हमारे साथ क्या है, आप हमारे साथ पढ़ेंगे तो आपको कोई भी डाउट्स नहीं रह जाएगा, क्योंकि आरएमबी सर के पढ़ाने का तरीका ही सबसे बेस्ट तरीका आपको यूट्यूब पे दिखाई देगा। क्योंकि क्या है, वो आपके माइंड में बैठ के वो चीज़ पढ़ाते हैं कि आपको क्या चीज़ समझ आएगी, आपके दिल दिमाग तक पहुंचे वो चीज़ आपको पढ़ाई जाती है। किस तरह से आपके दिल दिमाग में पहुंचेगी उस रास्ते से आपको ले जाया जाता है। क्लियर हुआ? तो देखिए अम्ल क्या है, सबसे पहले अम्ल की बात करते हैं। जो हमारा अम्ल है, अम्ल है, अम्ल आपको मिलेगा खट्टा। कैसा होता है? अम्ल होता है खट्टा। अब कहना कहाँ से आता है? जितने फ्रूट्स होते हैं, जितने खट्टे फल होते हैं, मौसमी हो गई, नींबू हो गए, ये क्या है, ये सब अम्ल, इसमें क्या होता है, सब में अम्ल होता है। क्लियर हुआ? अम्ल कैसा होता है? खट्टा। अब बात आते हैं केमिस्ट्री में। कहना केमिस्ट्री में सर अपक्रिया में हम खट्टा कहाँ से लगाएंगे, कैसे पता लगाएंगे कि ये अम्ल है, कैसे पता लगाएंगे? तो एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी H+ आपको प्राप्त हो जाए, क्या प्राप्त हो जाए? आपको H+ प्राप्त हो जाए तो आप मान लीजिएगा कि क्या है, खट्टा है, क्या है, अम्ल है। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं क्षार की। किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे अब क्षार की। तो क्षार क्या है? क्षार आपको कैसे दिखाई देंगे? क्षार होते हैं कड़वे। कैसे होते हैं? क्षार जो है वो होता है कड़वा। अपना सर क्षार को कैसे केमिस्ट्री में हम कोई समीकरण लगा रहे होंगे, कोई समीकरण को हल कर रहे होंगे तो हमें कैसे पता चलेगा ये अम्ल है, क्षार है? हाँ, तो जैसे ही समीकरण में आप समीकरण को हल करेंगे तो जैसे ही आपको OH आयन मिल जाएगा, OH नेगेटिव मिल जाएगा, OH नेगेटिव मिल जाएगा, तो हम मान के चलें क्या है, ये क्या है, क्षार है। और आपको H+ होगा तो क्या है, अम्ल है। अगर H+ से जहाँ पे आप क्रिया करा रहे होंगे तो क्या मतलब होगा कि अम्ल से आप क्रिया करा रहे हैं, OH से आप क्रिया करा रहे होंगे तो क्या होगा कि हम क्षार से क्रिया करा रहे हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और ये दोनों किसने बताए हैं? एक वैज्ञानिक थे हमारे, कौन? एक वैज्ञानिक थे आर्हीनियस। कौन थे? आर्हीनियस एक वैज्ञानिक थे हमारे। कौन थे? आर्हीनियस एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने बात बताई थी, उन्होंने गुणधर्म बताए थे किसके? अम्ल और क्षार के। अम्ल और क्षार के। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि अम्ल और क्षार वास्तव में है क्या। अब चलते हैं अब क्रिया पे। तो सबसे पहले हम क्या कराएंगे कि अम्ल और क्षारक की, अम्ल और क्षारक की हमने कुछ इधर अम्ल लिए हैं, इधर कुछ क्षारक लिए हैं। तो अम्ल और क्षारक की किससे क्रिया कराएंगे? धातु से क्रिया कराएंगे। किससे क्रिया कराएंगे? हम धातु से अब क्रिया कराएंगे। अब धातु का मतलब क्या है? धातु का मतलब क्या है कि जैसे यहां पर हमने जिंक लिया है, क्या लिया हमने? जिंक की अपक्रिया। जिंक की अपक्रिया किससे कराई है? हाइड्रोजन सल्फेट के विलयन से कराई है। जिंक की अपक्रिया हाइड्रोजन सल्फेट। अब आपको हाइड्रोजन सल्फेट का जो सूत्र है वो याद ही करना पड़ेगा, याद ही करना पड़ेगा। हाइड्रोजन सल्फेट का जो सूत्र है हमारा वो है H2SO4। हाइड्रोजन सल्फेट का सूत्र क्या है? H2SO4। तो जैसे ही हमने इसकी क्रिया कराई है हमें क्या प्राप्त हुआ? ZnSO4 प्राप्त हो गया, ZnSO4 प्राप्त हो गया। और बाहर क्या निकला? H2 हमारी जो गैस थी वो निकल गई है, H2 गैस थी वो हमारी निकल गई है। कोई डाउट?
कहना सर हमें ये तो पता नहीं चला कि हमने क्षार से कब क्रिया कराई या अम्ल से कब क्रिया कराई। मेरे भाई, मेरे दोस्त, यहाँ पर ध्यान देखिएगा कि यहाँ पर सिर्फ H आ रहा, सिर्फ H आ रहा, कहीं पर आपको OH दिखाई दे रहा है साथ में, OH दिखाई दे रहा है साथ में। जब OH दिखाई नहीं दे रहा तो क्या होगा, तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ अम्ल होगा। तो हमने जिंक की अम्ल से अपक्रिया कराई, तो जो हाइड्रोजन सल्फेट है वो क्या है, अम्ल है। तो यहाँ पर क्या हो गया, जिंक सल्फेट बना और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। क्लियर, कोई डाउट। अगला देखते हैं कि जिंक की क्रिया हमने हाइड्रोजन क्लोराइड से कराई, जिंक की अपक्रिया हाइड्रोजन क्लोराइड से कराई। क्लियर, हमें क्या प्राप्त हुआ, जो हमें प्राप्त होगा वो होगा ZnCl2, ZnCl2। हमें यहाँ क्या करना होगा, 2 से यहाँ पर 2 अणु लेने पड़ेंगे प्लस H2। अब आपके माइंड में तुरंत आया होगा कि सर आपने क्या खिचड़ी पकाई है, हमें यहाँ पर कुछ समझ नहीं आया है। सर आपने क्या खिचड़ी पकाई, हमें कुछ समझ नहीं आया। तो इसीलिए तो आरएमबी सर आपके साथ है। क्या करना देखिए कि जिंक की हमने अपक्रिया HCl से कराई, तो आपका तुरंत क्वेश्चन आ जाएंगे सर अगर हम जिंक की अपक्रिया HCl हाइड्रोजन क्लोराइड से कराएंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड से कराएंगे तो ZnCl भी तो बन सकता है, प्लस H बाहर निकल जाएगा। हाँ आपकी बात सही है, परंतु ये क्रिया आपकी गलत हो जाएगी। ये अपक्रिया कैसी हो जाएगी, गलत हो जाएगी। क्यों, क्योंकि देखिए जो हमारा जिंक होता है, जिंक होता है डबल पॉजिटिव। जिंक कैसा होता है, जिंक होता है डबल पॉजिटिव। आयन हमने पढ़ाया था पीछे, आयन का मतलब क्या, एक तो ऋणायन धनायन होते हैं, तो जिंक होता है डबल पॉजिटिव। ठीक है सर, भैया क्लियर हो गया। अब जिंक जब डबल पॉजिटिव होता है, यहाँ पर हम कुछ चीजें लिख रहे हैं। देखिए आपका Zn क्या होगा, डबल पॉजिटिव हो जाएगा। नोट पॉइंट में नोट कर लीजिएगा। SO4 डबल निगेटिव होता है, Cl सिंगल निगेटिव होता है, H सिर्फ पॉजिटिव होता है। क्लियर हुआ। तो देखिए यहाँ से निकला था। तो यहाँ पर एक चीज देखिए कि सर आपने ऊपर तो कुछ नहीं किया, तो यहाँ पर Zn डबल पॉजिटिव और SO4 डबल निगेटिव, तो ये बॉन्ड बना लेगा, हाँ या ना, बॉन्ड बना लेगा। इसमें कोई हमें अणु दूसरा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ पर 2 प्लस, यहाँ पर 2 माइनस, तो इसने बॉन्ड बना लिया यहाँ पर ZnSO4 से। कोई दिक्कत नहीं उसके लिए। इसने कहा हम दोनों भाई भाई आ जाओ हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं होगी, हम आपको गले लगा लेंगे आराम से। बट जैसे ही जिंक क्लोराइड के पास आया जैसे ही जिंक क्लोराइड के पास आया तो उसने कहा भाई मैं गले लगाने वाला नहीं हूं, तुम हमारे सौतेले भाई हो। तो फिर क्या किया इसने, जो Cl की मम्मी थी, इसने जिंक को समझाया कि भाई कि बेटा तू मान जा, बेटा तू मान जा और इसको अपना भाई बना ले। तो इसने क्या कहा, नहीं हम ऐसे नहीं बनाएंगे, हम ऐसे नहीं बनाएंगे। तो क्या किया, जो जिंक की जो Cl की मम्मी थी, Cl की मम्मी थी, इन्होंने क्या किया कि इसको डबल एनर्जी दी। अपने जो अपना लड़का था क्या किया, डबल एनर्जी दी। तो इसकी मजबूरी थी कि अब तो हमारे बराबर का हो गया, अब गले तो लगाना ही पड़ेगा। तो इसने जैसे ही डबल एनर्जी का मतलब क्या, इसने 2 अणु दिए, तो सिंगल में क्या था Cl1 और Cl1, तो 1 1 2 हो गए हमारे, 2 हो गए। तो यहाँ पर डबल पॉजिटिव होता है, यहाँ पर डबल नेगेटिव। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 अणु हो गए थे, तो इसने तुरंत ही बॉन्ड बना लिया। अब H क्या बचा था हमारा, H 2 हो गए, तो यहाँ पर हमने गैस निकाल दी। क्लियर हुआ, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है, जिंक की क्रिया, जो जिंक की हमने क्रिया वो किससे कराई, एसिटिक अम्ल से कराई। जिंक की क्रिया एसिटिक अम्ल से कराई। अब जो एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है वो होता CH3COOH, CH3COOH। तो इसमें तो आपको याद ही नहीं करना, खुद कह रहे हैं एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। किससे करा रहे हैं, अम्ल से करा रहे हैं ना। और किसकी अपक्रिया करा रहे हैं, जिंक की अपक्रिया करा रहे हैं। किसकी अपक्रिया करा रहे हैं, जिंक की अपक्रिया करा रहे हैं। तो देखिए जो हमारा CH3COO होता है, CH3COO जो होता है वो भी सिंगल बॉन्ड होता है, निगेटिव आयन का होता है। सिर्फ कितना, निगेटिव आयन का, सिंगल बॉन्ड का होता है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, अगर हम अब क्रिया बनाएंगे, अब क्रिया करवाएंगे, तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमें मिलेगा CH3COO का होल ट्वाइस। कहना सर होल ट्वाइस क्यों लगाया, मजबूरी थी, क्योंकि ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास क्या है, ये सिंगल बॉन्ड का है,
ये कैसा है, पूरा पूरा सिंगल बॉन्ड का है, पर ये जिंक क्या है हमारा डबल आयन का है। जब डबल आयन का तो यहाँ पर ZnSe कर देंगे। क्लियर हुआ। अब क्या बचा हमारे पास, ये पूरा हो गया, ये पूरा हो गया, यहाँ पर 2 हमें अणु लेने पड़ेंगे। अब क्या बचा हमारे पास, सिर्फ 2H बचे, तो H2 या 2H कुछ भी कर लें, हाइड्रोजन गैस हमारी बाहर निकल गई। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। इसमें यदि आपको कोई भी डाउट हो तो एक बार हमें कमेंट में जरूर से बताएं। ये सारे के सारे किससे क्रिया कराई थी, सारे के सारे हमने अम्ल से क्रिया कराई थी। किससे क्रिया कराई थी, अम्ल से क्रिया कराई थी। अब हम बात करते हैं क्षारक से। किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे क्षारक। किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे क्षारक की। चलिए इसको रफ करते हैं क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है। चलिए हम किसकी बात करते हैं, हम करेंगे क्षारक की। तो हम जिंक की अपक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे। अब देखिए क्या आपके पास OH आयन आया या नहीं आया, हाँ भैया आ गया, ये लिखा है, ये दिख रहा है, तो एक सिंगल नेगेटिव होता है, तो आपको पता क्या इसके ऊपर सिर्फ सिंगल आयन होता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 से क्या करना पड़ेगा, हमें 2 अणु लेने पड़ेंगे। जैसे ही हम 2 अणु लेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा Na2 ZnO2 और हमारी हाइड्रोजन जो गैस है बाहर निकल जाएगी। क्या लिख दिया भैया, कुछ समझ नहीं आ रही, क्या है ये, क्या है, इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट, सोडियम सोडियम जिंकेट। क्लियर हुआ। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सोडियम जिंकेट। कोई डाउट नहीं। अब देखिए इस अपक्रिया को हम थोड़ा यहाँ पर रफली कैसे आपको याद करना है, इसको इजी तरीका, हम इजी मेथड आपको बता देते हैं। हमने जिंक ली प्लस NaOH, हमने जैसे इसकी अपक्रिया कराई तो आपको पता है कैसा डबल पॉजिटिव है, क्या क्लियर हुआ। और ये क्या है, ये सिंगल है सिर्फ, तो इसके तो 2 अणु लेने पड़ेंगे, तो 2 अणु लेने पड़ेंगे, जाहिर सी बात मुझे 2 से क्या करनी पड़ेगी, गुणा करनी पड़ेगी 2 अणु। तो यहाँ पर हमारे जो थे वो, इसको अगर यहाँ पर लिखें तो Zn प्लस N2 मतलब पूरा सोडियम अलग हो गया था, O कितने थे, O 2 हो गए, और H कितने हो गए, 2 हो गए। क्या क्लियर हुआ, इतना नहीं, इतनी बात अगर आपको क्लियर हुई हो तो हमने क्या किया है कि हमें सिर्फ हाइड्रोजन अलग करनी थी, हाइड्रोजन अलग करके हमने यहाँ लिख ली, हाइड्रोजन अलग करके हमने गैस थी वो तो अपने आप उड़ जाएगी। अब क्या क्या बचा है, हमारे पास बचा Na2, तो इसको पहले लिख लो Na2। अब क्या बचा जिंक, तो जिंक हमने बीच में लिखा। अब क्या बचा O2, तो O2 हमने इधर लिखा। आई होप आपको बहुत बढ़िया से क्लियर हुआ होगा। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है सोडियम जिंकेट। क्या नाम है, इसका जो नाम है वह है सोडियम जिंकेट। क्लियर, कोई डाउट नहीं है। और आपको इससे भी इजी वीडियो चाहिए, इसके बेसिक्स की वीडियो चाहिए, तो एक बार हमें कमेंट में जरूर बताएं कि भैया इसके मुझे बेसिक की वीडियो चाहिए, तो फिर हम आपको उसको अलग से एक आपकी PDF बना के आपको सेंड कर दी जाएगी यूट्यूब पे। आप उसको बढ़िया से बार बार रिवाइज करके देखिएगा, फिर तो आपके लिए हलवा हो जाएगी। अगला क्या है, अगला एल्यूमिनियम की NOS से कराएंगे। तो जो एल्यूमिनियम होता है वो भी कैसा होता है, डबल पॉजिटिव होता है। कैसा होता है, डबल पॉजिटिव। और Na क्या है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसके भी 2 अणु लेने पड़ेंगे। तो जैसे ही हम इसके 2 अणु लेंगे तो क्या हो जाएगा, Na2 Al और O2, और क्या बाहर निकलेगी, कौन सी गैस, सोडियम सॉरी, और हाइड्रोजन गैस हमारी बाहर निकल जाएगी। कौन सी बाहर निकल जाएगी, सोडियम सॉरी हाइड्रोजन गैस हमारी बाहर निकल जाएगी। अब इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, सोडियम सोडियम मेटा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। क्या नाम है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। इसका नाम क्या है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। आई होप मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। अब आपको कल आपको क्या है, अधातु से अपक्रिया कराई जाएंगी। किससे अपक्रिया कराई जाएंगी, अम्ल क्षार की अधातु से अपक्रिया कराई जाएंगी। चलिए इसको रफ करते हैं, हम देखते हैं उदासीनीकरण अपक्रिया। क्या देखेंगे, उदासीनीकरण अपक्रिया। उदासीनी अपक्रिया, उदासीनीकरण अपक्रिया। उदासीनीकरण अपक्रिया क्या है, देखिए जब भी हम
आप अम्ल क्षार पढ़ रहे हैं। जब भी हम अम्ल क्षार की अपक्रिया करते हैं, किसकी? अम्ल और क्षार की अपक्रिया करते हैं, अम्ल और क्षार की अपक्रिया करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है? हमें लवण और जल, लवण और जल प्राप्त होता है, लवण और जल प्राप्त होता है। ऐसी अपक्रिया को हम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। अब देखिए इसमें आपको कैसे परिभाषा लिखनी कि वह अपक्रिया जिसमें हम अम्ल और क्षार की अपक्रिया कराते हैं तब हमें लवण और जल प्राप्त होता है, ऐसी अपक्रिया उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाते हैं। अब उदासीनीकरण अपक्रिया क्यों कहलाते हैं इसको भी क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम उदाहरण लेते हैं, उदाहरण क्या हो जाएगा? अम्ल क्या होगा? अम्ल क्या होगा आपको पता, सबसे पहले क्षार लिख लें, NaOH, OH आ गया, क्षार हो गया, प्लस अम्ल क्या होता है? HCl। इधर क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ये सिंगल पॉजिटिव, ये वाला OH क्या? सिंगल नेगेटिव, ये वाला सिंगल पॉजिटिव, ये वाला सिंगल नेगेटिव। क्लियर हुआ? हमने क्या कहा कि लवण और जल प्राप्त होता है। यदि हम इससे जल प्राप्त कर लें, H2O, यदि हमने इससे जल प्राप्त कर लिया तो एक H, दो H और OH प्राप्त कर लिया। अब क्या बचा हमारे पास? NaCl। क्या बचा? NaCl। तो यहां पर देखें, एक सिंगल पॉजिटिव, एक सिंगल नेगेटिव, और जल क्या है आपको पता, जल तो वैसे ही उदासीन होता है। और जो NaCl होता है, NaCl होता है, वह क्या होता है? वह हमारा लवण होता है। क्यों लवण होता है? ना ही उसमें H आया है, ना ही कहीं OH आया है, ना ही H आया है, ना ही OH आया। अब ना ही H हो, ना ही OH हो, तो क्या बचेगा? सिर्फ लवण बचेगा। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? लवण बोलते हैं। क्लियर हुआ? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए कि हमने क्या है, आपको एग्जाम्पल दे दिया बहुत प्यारा सा। कहना सर आपने पहले HCl क्यों नहीं लिखा? अरे वो आप HCl लिख लें, क्या दिक्कत? HCl प्लस NaOH बनेगा तो यही NaCl प्लस H2O। क्लियर हुआ? कोई डाउट नहीं? ठीक है। आई होप आपको उदासीनीकरण अपक्रिया बहुत बढ़िया से क्लियर हुई होगी, बहुत बढ़िया से। चलिए कुछ अपक्रिया और लेते हैं, दो तीन, फिर इसको हम इस आज की वीडियो को दी एंड कर देंगे। इसको रफ करते क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है। देखिए सबसे पहले विकृत गंधिता। विकृत गंधिता आपको समझाते क्या है कि आपने देखा होगा जब आपके यहाँ खटाई जो है उसमें तेल डाल के रखा जाता है, तेल डालकर जब रखा जाता है तो क्या है, उसकी जो खुशबू है या जो उसके अंदर महक है वो भी चेंज हो जाती है और उसका स्वाद भी चेंज हो जाता है। महक और स्वाद दोनों चीजें चेंज हो जाती हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हम कहते हैं विकृत गंधिता। मतलब इसके स्वाद विकृत और गंधिता मतलब गंध, महक, स्वाद और गंध दोनों में क्या है? परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार की क्रिया को हम क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। अब कैसे लिखना है? हमने आपको क्या बताई? खटाई बताई थी। खटाई के अंदर क्या पड़ता है? तेल। तो तेल कैसा होता है? तेल युक्त, मतलब कोई भी है उसके तेल युक्त, या तो तेल पड़ा होना चाहिए या बसा युक्त। तेल तेल युक्त या बसा युक्त खाद्य सामग्री, मतलब जो खाने वाली सामग्री है, तेल युक्त वसायुक्त खाने वाली सामग्री को जब लंबे समय तक रखा जाता है, क्या करा जाता है? जब लंबे समय तक रखा जाता है तो उसके गंध मतलब महक और स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता कहते हैं। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी, आप इसको लिख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं संक्षारण की। संक्षारण की आपके यहाँ आपने लोहा देखा होगा, जब नया नया तो कुछ चमक रहा होता, कुछ दिनों बाद क्या है, लाल भूरे रंग की उस पर एक परत चढ़ जाती है जिसमें हम जिसे जंग कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम जंग कहते हैं। तो लोहे पर की कैसे चढ़ती है, किस तरह से चढ़ती है? कोई ना कोई क्रिया तो होगी, या तो वो नमी में आती है। अब वह लोहा क्या होता है? वो नमी में आ जाता है। जैसे ही वो नमी में आता है वैसे ही क्या होता है कि वो लोहा Fe O से क्रिया करता है। जैसे Fe O से क्रिया करता है, अब क्या होता है? ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो उसके ऊपर क्या जम जाती है? उसके ऊपर जम जाती है जंग। जंग जम जाती है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? और इसी को हम संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को हम संक्षारण कहते हैं। अब इसकी परिभाषा कैसे दी जाएगी वो समझिएगा। जब कोई धातु अपने आसपास
जब कोई धातु अपने आसपास या तो अम्ल या सांद्रता मतलब क्या है नमी, अम्ल या नमी के संपर्क में आती है तब ये संरक्षित हो जाती है। संरक्षित मतलब क्या है कि इस पे जंग लग जाती है। इस क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। संक्षारण कहते हैं। अब इसको दूर कैसे करते हैं, आपने देखा होगा पिंड लगा देते हैं, ग्रीस लगा देते हैं, तेल लगा देते हैं, इसको दूर करने के उपाय हैं। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। यदि आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो एक बार हमें कमेंट में जरूर से बताएं। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आरएमबी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपके पास वीडियो जो है समय से पहुंचती रहे। आपको प्रत्येक वीडियो हमारी 7 बजे से 9 बजे के बीच में रात प्रोवाइड करा दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच।